नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास आज देश राज्यों की प्रमुख सुर्खियों से कुछ अहम खबरें हैं जिनके जरूरी पहलुओं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से बात उठाते हैं। 123वां एपिसोड था। हाँ। उसमें आपातकाल के दौरान जो अत्याचार हुए उसका जिक्र था, योग की बात थी, कैसे वो बढ़ रहा है। और हाँ, 1 जुलाई को डॉक्टर्स और सीए डे, उनका भी जिक्र किया। जी, उन्हें समाज का अहम हिस्सा बताया। बिल्कुल। और इसी में एक और दिलचस्प बात थी सामाजिक सुरक्षा की, मतलब सोशल सिक्योरिटी। अच्छा, क्या था उसमें? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, उनकी एक रिपोर्ट का जिक्र था। वो कह रहे हैं कि अब भारत की करीब 64% आबादी को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। 64%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, इस तरह की चीजें। और जो लोग योजनाओं से फायदा ले रहे हैं वो संख्या 95 करोड़ पार कर गई है। अरे वाह, 95 करोड़। और पहले कितनी थी, कुछ अंदाजा है? बताया गया कि 2015 में ये आंकड़ा 25 करोड़ से भी कम था। तो मतलब पिछले कुछ सालों में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, ये तो साफ दिखता है। अच्छा, और एक जमीन से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर थी छत्रपति संभाजीनगर जिले से। हाँ। पटोदा गांव। हाँ, वो कार्बन न्यूट्रल वाली। हाँ, वो गांव कार्बन न्यूट्रल बन गया है। मतलब कमाल है। ये पाटोदा गांव का उदाहरण तो वाकई बहुत बढ़िया है। जिस तरह से वो कचरा मैनेज कर रहे हैं, गंदा पानी ट्रीट कर रहे हैं। और वो अंतिम संस्कार वाली बात भी अनोखी थी। हाँ, कि गाय के गोबर के उपलों का इस्तेमाल और फिर राख से पेड़ लगाना, ये दिखाता है कि अगर लोग ठान लें तो छोटे लेवल पर भी कितना कुछ किया जा सकता है पर्यावरण के लिए। सही बात है, बड़े शहरों को भी सीखना चाहिए इनसे। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा सरकारी और आर्थिक खबरों पर आएं। जी। तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर खुल रहा है। जी। और गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा है $1 अरब का हल्दी एक्सपोर्ट। ये किसानों के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, ये किसानों के लिए तो यकीनन एक बड़ा कदम हो सकता है। भारत वैसे भी हल्दी का बड़ा उत्पादक है। हाँ, वो तो है। तो इस लक्ष्य से ग्लोबल मार्केट में हमारी पकड़ और मजबूत होगी। पर हाँ, चुनौती भी है। सप्लाई चेन ठीक करनी होगी, क्वालिटी बनाए रखनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, और एक प्रशासनिक खबर थी। CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया है। जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूटी का संकेत है। हाँ, तो ये तो हुई योजनाएं और प्रशासनिक बातें। जी। लेकिन कुछ दुखद खबरें भी आई हाल में। जी। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद भगदड़ हुई। हाँ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 13 लोगों की जान चली गई और 50 के करीब घायल हुए। बहुत दुखद। मुख्यमंत्री ने माफी भी मांगी है, सुना है। हाँ, मुश्किल और कितना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसी ही एक और दर्दनाक खबर भरतपुर से थी। पाइपलाइन खुदाई चल रही थी और मिट्टी धंस गई। हाँ, उसमें 10 मजदूर दब गए थे और शायद 4 की मौत हो गई। ये सब यूपी के रहने वाले थे। बहुत दुखद। और झारखंड में भी एक स्कूल में बाढ़ का पानी भर गया था। जी, 162 बच्चे फंस गए थे। लेकिन गनीमत रही कि पुलिस को सोशल मीडिया से पता चला और वक्त पर पहुंचकर सबको बचा लिया गया। शुक्र है। ये सब अचानक आने वाले संकट हैं। उत्तराखंड में भी तो भारी बारिश से तबाही हुई है। हाँ, उत्तराखंड में हालत काफी गंभीर है। 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ी है। यमुनोत्री वाले रास्ते पर बादल फटा है। वहाँ 2 मजदूरों की मौत की खबर है और 9 लोग अभी भी लापता हैं। और ये सब तब हो रहा है जब मानसून देश भर में 9 दिन पहले पहुँच गया है। हाँ, मौसम का मिजाज भी बदला हुआ लग रहा है। बिल्कुल। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दिखाते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट कितना जरूरी हो गया है। अच्छा, एक जांच की भी खबर थी। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच। जी, कहा गया है कि हर एंगल से जांच होगी, साजिश का एंगल भी देखा जाएगा। और ये भी साफ किया कि विमान का ब्लैक बॉक्स, मतलब वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो विदेश नहीं भेजा जाएगा। यही भारत में जांच होगी। हाँ, जांच यहीं होगी। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर थी। एलन मस्क ने ट्रंप के किसी बिल पर कुछ कहा है। हाँ, अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का एक प्रस्तावित बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल। एलन मस्क ने उसे अमेरिका के लिए पागलपन से भरा विनाशकारी फैसला कहा है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे बड़े बिजनेस लीडर्स भी अब खुलकर पॉलिसी पर अपनी राय रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने कई तरह की खबरें देखी। एक तरफ सरकार की योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा, हल्दी निर्यात का लक्ष्य, पाटोदा जैसे गाँव से अच्छी मिसालें हैं। हाँ, जमीनी स्तर पर अच्छे प्रयास। वहीं दूसरी तरफ पुरी और भरतपुर जैसे हादसे हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा हैं। ये सब चुनौतियां भी हैं। इन सबको एक साथ रखकर सोचें
तो एक बात दिमाग में आती है कि सरकारी कैसे बैलेंस करते हैं। मतलब एक तरफ भविष्य की योजनाएं बनाना है, जैसे सोशल सिक्योरिटी बढ़ानी है, एक्सपोर्ट का टारगेट रखना है, हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और दूसरी तरफ ये अचानक आने वाले संकट हैं, कभी भगदड़, कभी बाढ़, कभी कोई हादसा, इनसे तुरंत निपटना है। सही कहा। तो ये भविष्य की प्लानिंग और वर्तमान के संकटों का मैनेजमेंट, ये किसी भी प्रशासन के लिए हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है, एक कश्मकश रहती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।